जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी व्यूअर्स का आज के इस मोटिवेशनल सेशन में स्वागत है। जीवन एक छलावा है, इसलिए क्योंकि हम हर हमेश अपने लक्ष्य और सपनों के पीछे भागते रहते हैं, और जब उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसे पूरी प्रसन्नता से भोगने और जीने के बजाय हम अगले लक्ष्य और अगले स्वप्नों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एक बार लक्ष्य और स्वप्न प्राप्त कर लेने के बाद अपना मोह वहाँ क्षीण होना शुरू होता है और हम अपना ध्यान अगले लक्ष्य और स्वप्न की ओर केंद्रित कर लेते हैं, और इसी से शुरू होता है तनाव, स्ट्रेस, असमंजस। और इसी स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए, क्योंकि धीरे धीरे यही स्ट्रेस हमारे संबंधों में, समय के आयोजन में और इस सब के बीच में वर्तमान में हमें प्रसन्नता एवं सुख और शांति का अनुभव न कर पाने के कारण बहुत ही कठिन लगने लगता है। और इसी कारण हमारा मन हमसे बार बार ये सवाल पूछना शुरू करता है कि आखिर क्यों मैं तनाव और पीड़ा से ग्रस्त हूँ, क्यों मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। और इसी के जवाब ढूंढने में हम व्याकुल रहते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है जीवन की, वो है वर्तमान। भूतकाल जो बीत गया ना अपने नियंत्रण में था ना अब है। भविष्य जो आने वाला है, जो एक संभावना है, और वर्तमान जिसमें अभी हम जी रहे हैं, इन तीनों आयामों में, इन तीनों कालखंडों में हमें वर्तमान में जीना चाहिए। परिस्थितियां जब हम पूरी तरह से, पूरी प्रामाणिकता से, हम पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत से हम वर्तमान की परिस्थितियों में अपना श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, इसके पश्चात भी संबंधों से, समय के आयोजन के अभाव से या समय के हर तरह से अपने साथ न होने के कारण जो व्याकुलता है, जो असमंजस की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उससे हमें विचलित नहीं होना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें हमारे विधाता जो परमेश्वर है उनको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया कि इस परिस्थितियों में मैं हर एक पहलू को न्याय दे पाऊं, हर एक संबंधों में अपना श्रेष्ठ कर पाऊं, किंतु अगर संबंध में जुड़े उन व्यक्तियों को, उनकी भावनाओं को अगर ये पर्याप्त नहीं लगता तो मुझे शक्ति देना, मैं अपनी पूरी क्षमता से उनको न्याय दे पाऊं, उनको समझा पाऊं, वो संबंध निभा पाऊं, ये समय के साथ चल पाऊं, ये समय को, उस संबंध को और मजबूत और उस संबंध में जरूरी कर्म पूर्ति में लगा पाऊं। अगर ये हम कर पाए तो हमारा वर्तमान सुखी और शांत हो जाएगा। किंतु अगर हम एक दूसरे को कोसने में, अपने आप को कोसने में, अपने भाग्य को कोसने में और अपने आप को और दूसरों को दोष देने में, उनसे बदला लेने की भावना में लग जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है। इससे अच्छा है जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनका सहज स्वीकार करे, परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करे कि हमें इन परिस्थितियों में जूझने की शक्ति दे। ओम नमः शिवाय जप मंत्र का जाप करे, अपने मन को शांत करने वाले अपनी कुल देवी के मंत्र का जाप करे, अपनी कुल देवी का ध्यान करे, और यह समर्पण की भावना कि जो मैं श्रेष्ठ कर पाया उसमें मैंने यह वर्तमान पाया, मेरे निर्णय ही मेरे जीवन के आयाम पे मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे मेरे निर्णयों को सर्वश्रेष्ठ सात्विकता से निभाने हैं, करने हैं, और उससे उत्पन्न होने वाले कालखंड को पूर्णतः जीना है, उसको समर्पित होके उसी को निभाना है। और भाग्य का लेखा जो विधाता ने लेखा है उसको कोई बदल नहीं पाएगा। तो अंततः जो भाग्य में है
वो मुझे भोगना है, वो मुझे जीना है। इससे अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भाग जाना, छोड़ देना, झगड़ा करना, बदला लेना, क्रोध करना, दूसरे से बदले की भावना से उसको क्षति पहुंचाने के विचार करना, यह हमें पाप कर्म में फिर से बांध के रखता है। इससे अच्छा है कि हम अपना सर्वथा सर्वश्रेष्ठ अपना कर्म करते रहें और अपने इष्ट आराध्य को, अपनी कुल देवी को शक्ति से आराधे कि हमें वो शक्ति प्रदान करे जिससे हम ये परिस्थितियों को जी पाए, उसको न्याय कर पाए। और यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जब हम शांत होते हैं तब हमें भागने का मन करता है, जब हम भागते हैं तब हमें शांत होने का मन करता है, क्योंकि हमारा मन चंचल है। जो वस्तु, जो लक्ष्य, जो स्वप्न हमारे पास नहीं है, वो प्राप्त करने के लिए हमारा मन हमेशा हमें उकसाता है। तो हम अपने मन को कैसे काबू में कर पाए? परम कृपालु परमात्मा का ध्यान करने के अतिरिक्त अपने मन को काबू में करने का और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। जो भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय या अपनी कुल देवी का मंत्र, उसका जप करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, उसको अंकुश करने की, उसको नियंत्रित करने का सर्वश्रेष्ठ सर्वदा प्रयत्न करें। यही श्रेष्ठ उपाय है। मित्रों, आपको ये मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और कमेंट बॉक्स में कम से कम जगदम्ब लिखें ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे, ऐसे और वीडियो बनाते रहूं। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, अगले मोटिवेशनल सेशन में। तब तक के लिए जगदम्ब।